हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे पेट्स की जो आप रख सकते हैं अगर आप बिगनर है तो। एंड डोंट वरी अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते हैं डॉग्स या कैट्स रखना, क्योंकि हमारे लिस्ट में ये नहीं है। हमारे लिस्ट में ऑन नंबर 5 इट इज़ रैबिट। हम रैबिट रख सकते हैं क्योंकि रैबिट बहुत ही क्यूट क्रिएचर होते हैं, इंडिया में ईजिली अवेलेबल है। इनके इंक्लोजर की हम बात करें तो इनका इंक्लोजर एक 3 फीट का केज हम रख सकते हैं, या फिर हम एक इनके हर्ट शेप में कोई केज बना सकते हैं जिसके अंदर हम नीचे कुशनिंग अच्छी रख सकते हैं। रैबिट्स को हम खाने में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना होता है। इंडिया के अंदर ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है, हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट्स में मिल सकते हैं, तो हम उन्हें वो दे सकते हैं। इसके अलावा रैबिट के पैलेट्स आते हैं, हम इन्हें वो दे सकते हैं। नेचर वाइज रैबिट बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, सोशल एनिमल होते हैं, तो हमें रैबिट्स को सिंगल नहीं रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि रैबिट हम 2 या 2 से ज़्यादा रखें ताकि वो आपस में खेल सकें। रैबिट का लाइफ स्पैन होता है अराउंड 8 to 12 ईयर्स। अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक हमारे या काफ़ी सालों तक हमारे कंपेनियन हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पेट की केयर हम अच्छे से करें। प्राइस की बात करें तो रैबिट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, मतलब होते हैं अगर आप अच्छी म्यूटेशंस लोगे तो, बट जनरली रैबिट इंडिया में 1000 रुपये के पेयर से मिलना शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं 500 रुपये के पेयर भी मिलते हैं, और अगर आप उनकी बहुत एक्सपेंसिव म्यूटेशंस पे जाएंगे तो वो 30-40 हज़ार रुपये के पेयर भी आते हैं। ऑन नंबर 4 इट इज़ गिनी पिग। गिनी पिग बहुत ही ज़्यादा सोशल एनिमल होते हैं, सो अगेन मेक श्योर अगर हम गिनी पिग ला रहे हैं तो हम 2 या 2 से ज़्यादा लाएँ। गिनी पिग का केज इनक्लोजर, अगर हम केज की बात करें, अगर हम उन्हें केज में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे टॉयज़ और 3 फीट 4 फीट का केज होना चाहिए, बट आइडियली हमें उन्हें केज में नहीं रखना चाहिए। उनका कोई एक्वेरियम का सेटअप बनाना चाहिए हमें, क्योंकि उनके नाखून बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी उंगलियां वो बहुत सॉफ्ट क्रिएचर है, तो उन्हें हमें रखना भी उसी तरीके से होता है। गिनी पिग को हम एक एक्वेरियम के केज सेटअप में रख सकते हैं, या फिर हम उन्हें वुडन का कोई केज सेटअप दे सकते हैं बहुत बड़ा सा बना करके। गिनी पिग के केस में हमें 2 से ज़्यादा ही गिनी पिग रखने हैं फॉर श्योर। गिनी पिग की लाइफ स्पैन की बात करें तो अराउंड 5 to 7 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन होता है, और भी ज़्यादा जी सकते हैं अगर उनकी केयर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करें तो। इंडिया में गिनी पिग की प्राइसिंग की बात करें अराउंड 1500 से 2000 का पेयर शुरू हो जाता है। अगेन अगर हम म्यूटेशंस चेंज करेंगे, अच्छी और महंगी म्यूटेशंस पे जाएंगे तो गिनी पिग्स भी महंगे आते हैं। ऑन नंबर 3 इट इज़ हैमस्टर्स। हैमस्टर्स बहुत छोटे छोटे रॉडेंट्स होते हैं, बहुत ही क्यूट क्रिएचर्स हैं। अगर हम इनके सेटअप की बात करें, केज सेटअप की बात करें तो अगेन हैमस्टर्स को हमें केज में नहीं रखना चाहिए। हैमस्टर्स को हमें एक एक्वेरियम का सेटअप लगाना चाहिए, या फिर कोई वुडन सेटअप लगाना चाहिए जिसके नीचे बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट करना होता है वुड शेविंग्स से, और या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से जो सॉफ्ट बेडिंग क्रिएट करनी होती है। बहुत सारे टॉयज़ लगाने होते हैं हमें हैमस्टर्स के लिए भी। हैमस्टर्स भी सोशल एनिमल है तो हमें 2 से ज़्यादा लेने ही लेने हैं। हैमस्टर्स के केस में एक ड्रॉबैक ये है कि हैमस्टर्स की लाइफ स्पैन थोड़ी कम होती है। हैमस्टर्स अराउंड 3 से 4 साल 5 साल के बीच ही जी पाते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब 5 साल भी तब जिएंगे जब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर होती है। यूजुअली हैमस्टर्स की एक एवरेज लाइफ होती है 3 से 4 साल के बीच में ही होती है। इंडिया के अंदर हैमस्टर्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं हैं। हैमस्टर्स 1500 से 2000 का पेयर इंडिया में मिल जाता है। अगेन म्यूटेशंस अगर हम हाई करेंगे तो हैमस्टर्स की प्राइस बढ़ेगी। हैमस्टर्स को हम खाने में सारी वो चीज़ें दे सकते हैं जो हम गिनी पिग्स को देते हैं, और हैमस्टर्स के पैलेट्स भी आते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। ऑन नंबर 2 इट इज़ बर्ड्स। अगर मैं बर्ड्स कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बर्ड्स डायरेक्टली मकाओ और कोकाटूज लेने चाहिए। बर्ड्स का मतलब ये है कि हमें, अगर हम बर्ड्स में पैरट की कैटेगरी में जा रहे हैं तो हम बजीज़ ले सकते हैं, कॉकटेल्स ले सकते हैं। अगर हम नॉर्मल बर्ड्स की कैटेगरी में जा रहे हैं तो हम रख सकते हैं स्पैरोज़ रख सकते हैं, जावा स्पैरो, वाइल्ड स्पैरो नहीं, जावा स्पैरो रख सकते हैं हम, और हम रख सकते हैं फिंचेस रख सकते हैं, बहुत क्यूट क्रिएचर्स होती हैं। अगर हम बात करें बर्ड्स तो अगर हम रख रहे हैं बजीज़ या फिर कॉकटेल्स तो इनका लाइफ स्पैन अराउंड 5 to 15 ईयर्स होता है। कॉकटेल्स बहुत ज़्यादा जी सकते हैं अगर हमें उनकी केयर अच्छी करनी होती है। बर्ड्स को खाने में हम दे सकते हैं सीड्स, उनका जो प्राइमरी फूड होता है वो सीड्स ही होता है। वाइल्ड में बर्ड्स वही खाते हैं ज़्यादातर। सीड्स के साथ साथ हम उन्हें बहुत सारे टाइप्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से चॉप करके दे सकते हैं, ग्रेन्स दे सकते हैं, सोक्ड सीड्स दे सकते हैं, सोक्ड सीड्स, और भी काफ़ी चीज़ें वो हमें चेंज करके देनी होती है बर्ड्स को। और बर्ड्स की प्राइसिंग की बात करें, बजीज़ इंडिया के अंदर 500 रुपये का पेयर आ जाता है, कॉकटेल का पेयर 3000 के अराउंड मिल जाता है शॉप्स पे। बट अगेन ये टेम्ड बर्ड्स नहीं होते हैं। हमें जब भी कोई पेट लेना चाहिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि डरा हुआ सहमा हुआ पेट ना लें।
तो इसका मतलब ये होता है कि हमें स्टार्टिंग से ही टेम्ड बर्ड्स लेनी चाहिए या फिर हमें टेम्ड कोई भी पेट लेना चाहिए। वो टेम्ड होना चाहिए, वो इंसानों से डरे ना। अगर वो इंसानों से स्टार्टिंग से ही नहीं डरता होगा तो जब हमारे पास आएगा तो हम जब उसे रखेंगे तो हमारा वो जो एक फील है बर्ड्स के लिए या फिर किसी भी पेट के लिए वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा एज अ बिगनर पेट्स को लेकर के। अभी जैसे ये खेल कूद रहा है, ये मेरा कबूतर, तो ये इतना क्यूट इसलिए है क्योंकि ये स्टार्टिंग से ऐसा था। इसमें मेरा कोई एक्स फैक्टर नहीं है, ये जिसके यहाँ से आया था उसके यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। सो ऑन नंबर 1 इट इज़ फिशेस। फिशेस की हम बात करें तो अगेन फिशेस में ऐसा नहीं है कि अगर मैं बेस्ट पेट बर्ड कह रहा हूँ फिश होती है। फिश यार ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी के सारे पेट्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, बट फिश एक ऐसी चीज़, ऐसे पेट्स होते हैं जिसमें अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हम तब भी उन्हें रख सकते हैं। फिश अगर हमारे पास टाइम कम है बट हम एक ऐसा पेट चाह रहे हैं कि हम दूर से देखें, बहुत काम हमें फील हो, तो उस केस में फिशेस अमेजिंग पेट्स हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग पेट्स हैं। फिश को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। सो इस वजह से भी फिशेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट फिश का मतलब ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही गोल्ड फिश या फिर एंजल फिश या फिर कोई भी ऐसे फिश, अरवाना फिश या फिर कोई भी ऐसे फिश जो थोड़ी मुश्किल है वो नहीं रखनी चाहिए हमें। जो थोड़ी हमें स्टार्टिंग में ऐसी फिशेस रखनी चाहिए जो थोड़ी स्टर्डी हों, लाइक बेटा फिश, डैनियोस। और इनको हम क्या क्या दे सकते हैं, इनको हम दे सकते हैं वॉर्म्स, फ्रोज़न वॉर्म्स आते हैं, रेड वॉर्म्स आते हैं, ये सब हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ फिशेस के बहुत सारे टाइप के पैलेट्स आते हैं, हम बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं पैलेट्स में भी। फिशेस बेटा फिश जो आती है, मेल बेटा फिशेस बहुत ही सुंदर होती हैं। 100 रुपये से शुरू हो जाती हैं, 50-100 रुपये से एक बेटा फिश आती है। एक टैंक में हमें एक ही बेटा फिश रखनी होती है वरना वो फाइट करती हैं, फाइटर फिश भी कहते हैं। और डैनियोस तो 50 रुपये का पेयर आ जाता है, बट जो उनका केस सेटअप होता है वो एक्सपेंसिव होता है। एक एक्वेरियम, नॉर्मल एक्वेरियम भी 5000 से ऊपर ही जाता है उनका सेटअप में। सो मेक श्योर कि आप कभी भी किसी पेट की कॉस्ट ऐड करें तो उसकी हाउसिंग की भी कॉस्ट ऐड करें कि उसकी हाउसिंग कितने की पड़ रही है आपको और उसकी मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रही है, उसके हिसाब से आप पेट को चूज़ करें। सो ये थी टॉप 5 रिकमेंडेशन मेरी साइड से। एंड आई थिंक ये थी मेरे साइड से टॉप 5 रिकमेंडेशंस आपके लिए। इनमें से आपको जो भी पेट पसंद आया हो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से ऑलरेडी कोई पेट है तो आपने उसका क्या नाम रखा है आप ये भी बता सकते हैं। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।